हेलो बच्चों, हम पढ़ने वाले चालक आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में लारेंज बल क्या होता है। अब देखो लारेंज बल होता क्या है। पहली बात तो हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो ये बल लगेगा ये भी कंपलसरी है कि मैग्नेटिक फील्ड में लगेगी, ठीक है। अब देखो मान लिया कोई ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आता है, एन से एस, नॉर्थ से साउथ के बीच में बनता है, ठीक है। ऐसे कुछ बनता है, ये एन है ये एस है, ये कुछ चुंबकीय क्षेत्र बनता है ये, ठीक है। देखो ऐसे कुछ बनता है चुंबकीय क्षेत्र ये। और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अगर किसी हम चालक आवेश को या किसी दूसरे चुंबक को प्रवेश कराते हैं एक चुंबक में के पास, तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। और जिस पॉइंट से आकर्षण या प्रतिकर्षण चालू हो जाता है, मान लिया इस पॉइंट से चालू हो रहा, तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा चुंबकीय क्षेत्र का, और यहीं से चुंबकीय क्षेत्र बनना चालू होता है, ठीक है। अब देखो मान लिया ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक आवेश Q को हमने किसी एंगल पर, मान लिया कोई एंगल है, Q चालक आवेश है, और Q को किसी एंगल पर एंटर करवाया, प्रवेश करवाया, तो क्या होगा, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके द्वारा एक फोर्स काम करने लगेगा। क्या काम करने लगेगा, फोर्स। और जो ये चालक आवेश होगा इसकी चाल क्या होगी, इसको v वेलोसिटी से एंटर करवाएंगे, मतलब v चाल से एंटर करवाएंगे, तो क्या होगा, इस पर कोई फोर्स कार्य करने लगे, जिसे क्या कहेंगे, लारेंज बल। अब देखो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब किसी चालक आवेश को, जब किसी चालक आवेश को किसमें एंटर करवाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, प्रवेश कराते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं किस वेलोसिटी से, v चाल से। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं v चाल से, तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा Q आवेश पर एक बल कार्य करने लगता है। बल क्या है, F कार्य करने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लारेंज बल। लारेंज बल कहते हैं, ठीक है। ये होता है लारेंज बल। अब लारेंज बल का फार्मूला क्या निकल के आता है, ये पहले समझ लो। F बराबर, जो लारेंज बल है इसको तो F से नोट करेंगे क्योंकि ये फोर्स है, ठीक है। और इसमें देखो कैसे याद कैसे रखेंगे, Q आवेश है, Q किस चाल से चल रहा है, V चाल से चल रहा है। V किस में चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र यानी B में। और किस एंगल पर, तो एंगल को हमेशा किस में लेते हैं, साइन थीटा में। F बराबर QVB साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। अब इसका सूत्र कैसे निकल के आता उसकी बात कर लेते हैं। क्या, निगमन। जो लारेंज बल होता है, लारेंज बल होता है
क्या पहला नंबर लिखेंगे लारेंज बल। जो लारेंज बल होता है यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, अनुकुरानुपाती किसके होता है, Q के, आवेश के। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लोगे। सेकेंड नंबर, जो लारेंज बल होता है यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होते हैं, V के यानी चाल के, V यानी चाल। ठीक है, और थर्ड नंबर, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लोगे। और जो फोर्स होता है लारेंज बल डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, B के चुंबकीय क्षेत्र के। थर्ड इक्वेशन। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, लारेंज बल साइन थीटा के अनुकुरानुपाती होता है। चौथा, अब देखो अनुकुरानुपाती क्या दर्शाता है। मान लिया ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शन Q, इसका मतलब क्या है, अगर किसी चार्ज पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, मान लिया अट्रैक्शन या रिपल्शन, किसी में एंटर करवाया, या तो वो ये करेगा कि इसको बहुत तेज़ी से बाहर निकाल देगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है इससे बहुत तेज़ी से बाहर निकाल देगा, या तो ये करेगा कि बहुत धीमे कर देगा स्पीड, जितनी चाल से आ रहा है, मान लिया v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। ठीक है, अब इसकी चाल को घटाकर, जो ये फोर्स लग रहा है, चाल को घटाकर इस चाल को कम कर दें। मान लिया कितना कर दिया, 7 मीटर पर सेकेंड, कम हो गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो चार्ज भी ज़्यादा है, ये समझ लो। और v अगर किसी की वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब किसी जो चार्ज है, आवेश है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो फोर्स भी उस पर क्या है, ज़्यादा काम करेगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शन B का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें ज़्यादा बल रेखाएं बन रही, चुंबकीय क्षेत्र की ज़्यादा बल रेखाएं बन रही, इसी की वजह से फोर्स ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। अब इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर को मिलाने पर, इन चार इक्वेशन को मिला दो। देखो फोर्स तो सब में सेम है, तो F लिख लो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी सब में सेम है, तो वो भी लिख लिया। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा, Q V B साइन थीटा, तो ये सिंगल बार सब लिखेंगे। क्या, Q गुणे B, V गुणे B साइन थीटा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, F इक्वल्स K Q V B साइन थीटा, जिसमें K क्या है, K हमारा इक्वल टू 1, जो कि क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब K की जगह अगर 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, F इक्वल्स Q V B साइन थीटा, ये आ जाएगा। ये आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा जो यहाँ लिखा है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोलेगा, मान लिया ऐसे बोलेगा, माना कोई चुंबकीय क्षेत्र को B से नोट करते हैं, B बराबर 10 वेबर है। ठीक है, 10 वेबर का चुंबकीय क्षेत्र है, जिसकी चार्ज पर आवेश कितना है, 10 कूलाम।
10 कूलाम या ऐसे ले सकते हो, 5 कूलाम ले लो, 5 कूलाम आवेश है। और इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें वेलोसिटी निकालनी है, इस चार्ज की वेलोसिटी को निकालना है, और जिस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, 15 न्यूटन बल काम कर रहा है। ठीक है, इतना बल काम कर रहा है, क्या निकालना, वेलोसिटी, और कितने पर एंटर कर रहा है, मान लिया थीटा बराबर 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्या निकालना है, V को निकालना है। ठीक है, अब V को निकालना है तो F हमको दे दिया है, F कितना दिया, 15 न्यूटन, 15 बराबर Q कितना दिया है, 5 कूलाम, इंटू V इंटू B कितना दिया, 10 वेबर, साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, इसकी तो वैल्यू 1 होती है ना, तो ये डायरेक्ट पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब V बराबर क्या हो जाएगा, 15/50, ये हटेगा, पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 0.3 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आंसर हो गया, 0.3 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी निकल आई। ठीक है, अब मान लिया कोई क्वेश्चन आया कि पूछा कि फोर्स मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, मतलब अधिकतम फोर्स सबसे ज़्यादा कब लगेगा, तो F अधिकतम, F अधिकतम कब होगा, जब हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी होगी और आवेश होगा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो F बराबर, F मैक्सिमम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये अब इस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90 डिग्री, तो क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो F मैक्सिमम क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा क्यू वी बी, ये आपका F मैक्सिमम निकल आएगा। अगर आपसे कभी पूछ लेता है, कोई क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, पूछता है F मैक्सिमम निकालो, तो ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं F मैक्सिमम, तो भाई ये हो गया, F मिनिमम क्या होगा, यानी F न्यूनतम, तो भाई F न्यूनतम कब होगा, फोर्स न्यूनतम कब लगेगा, तो फोर्स तो तभी न्यूनतम लगेगा ना जब Q और V के बीच 180 का एंगल बन जाए। ठीक है, या तो ये दोनों एक ही दिशा में हो जाए, V Q। ठीक है, इसके बीच 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। देखो ये क्यों मिनिमम बोला, F मिनिमम क्यों ये बोला, क्यों बोला, क्योंकि भाई देख रहे हो ये जब तक 90 डिग्री पहुंचा तब अधिकतम हो गया, अगर इसको वापस से 0 डिग्री पर ले आओ, V भी एक ही दिशा में, Q भी एक ही दिशा में, यानी थीटा इक्वल्स 0, और थीटा इक्वल 0 हो जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0, तो F मिनिमम क्या हो जाएगा, क्यू वी बी इक्वल इंटू 0, साइन 0 की डायरेक्ट, तो F मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, मान लिया एक क्वेश्चन कोई आपसे पूछा कि अगर किसी, देखो ये जो क्वेश्चन होगा इसमें हम आगे पढ़ेंगे, तो देखो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लिया किसी आवेश को परपेंडिकुलरली यानी लंबवत 90 डिग्री पर एंटर करवाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र उसके साथ क्या करता है, क्या करेगा भाई, ऐसा सीधा निकल जाएगा, या तो ऐसे कुछ पैराबोलिक साइड बना देगा, ठीक है, या तो पूरा घूम जाएगा, क्या करेगा,
उसकी बात कर लेते हैं। वैसे इसमें हम आगे प्रूवमेंट करने वाले हैं, पर एक सवाल देख लो, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसकी प्रूवमेंट भी आएगी, जिसमें हम बात करेंगे रेडियस की, ठीक है। रेडियस कितनी निकल के आएगी, बात करेंगे टाइम पीरियड की, आवर्तकाल कितना होगा, आवृत्ति कितनी होगी, ठीक है, वो सब की बात करेंगे। यानी कह सकते हो कि अपना अपकेंद्रीय बल और रेडियस, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, आवृत्ति में संबंध, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हेडिंग आएगी। अब देखो, मान लिया कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, थोड़ा यहीं कर लो, इसको हटा लो। अब देखो, मान लिया किसी आवेश को, Q आवेश को हम अगर परपेंडिकुलरली, मान लिया ये फोर्स लग रहा है 90 डिग्री पर, अगर ऐसे कुछ एंटर करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा कि जब ये इधर जाएगा, ठीक है, ये v वेलोसिटी से q आवेश जो होगा इधर को जाएगा, तो क्या होगा, हर जगह पर एक फोर्स लगेगा। कहाँ फोर्स लगेगा, सेंटर की ओर। तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, फिर ये सेंटर की ओर फोर्स लगाएगा ऐसे, ठीक है, F, तो ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे घूमकर, और ये हर जगह से फोर्स लगेगा। ये v वेलोसिटी जा रहा, इधर फोर्स लगेगा सेंटर की ओर, ये v वेलोसिटी से जा रहा, इधर फोर्स लगेगा सेंटर की ओर, ठीक है, v ये फोर्स लगेगा हर जगह से, ये v वेलोसिटी जा रहा, इधर फोर्स लगेगा सेंटर की ओर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यानी अवकेंद्रीय बल। अब ये कुछ अवकेंद्रीय बल इधर कुछ लगाएगा, ये, ठीक है, ये फोर्स अपना जो अंदर साइड है, अब ये अपकेंद्रीय बल लग रहा है, ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल, केंद्रीय बल बराबर कर देंगे किसके, लॉरेंज बल के, लॉरेंज बल। अब अपकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा, लॉरेंज बल के। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल का फार्मूला याद कर लो, mv²/r, ठीक है, ये अपकेंद्रीय बल होता है। और हमारा लॉरेंज बल क्या होता है, QVB sin थीटा, ठीक है। अब कहाँ पे एंटर करवाया है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर एंटर करवाया है, ठीक है। अब थीटा बराबर 90 डिग्री पर एंटर करवाया है, और हमको क्या निकालना, हमको निकालना है वेलोसिटी, चाल। बताओ चाल का फार्मूला किस तरह निकलेगा, तो थीटा की जगह तो 90 डिग्री रख देंगे, तो यहाँ डायरेक्ट हम 90 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 90 डिग्री रखा, अब देखो कैंसिल क्या हो रहा, v से एक v कैंसिल हो गया, बचा क्या, v, जो कि हमें निकालना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, r वहाँ पे जाएगा, q r b, ठीक है, बाई m, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन, v बराबर क्या हो जाएगा, QRB/m, ये हो गया, ठीक है। वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी तो निकाल ली, ये फार्मूला से निकला है, ठीक है, आप भी ऐसे निकाल सकते हो। अब मान लिया इसमें हमें चार्ज की वैल्यू दे दी थी Q बराबर 5 कूलाम, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दे दी थी, वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज़ और बोल दिया कि ये जो आवेश है अपने सेंटर से, जो इसका सेंटर है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर पे लगेगा, ठीक है। अब ये सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, 3 मीटर,
ठीक है। मान लिया जो फोर्स के द्वारा एक एंगल क्रिएट कर रहा है, गोला बना रहा है, उसके द्वारा ये जो पॉइंट है सर्कल का, इसकी रेडियस कितनी है 3 मीटर। तो r बराबर कितना हो गया, r बराबर तो भाई हमारा 3 मीटर हो गया। ठीक है, 3 मीटर आया, सेंटीमीटर कुछ भी। अब देखो जो ये मतलब जो पार्टिकल है, जो आवेश है, इसका द्रव्यमान भी दे दिया, द्रव्यमान दे दिया 1 kg। ठीक है, 1 kg द्रव्यमान दे दिया, या 1 kg लिख सकते हो, 1 ग्राम भी लिख सकते हो, तो ग्राम लिख लो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, देखो मान लिया kg में आ गया हमारा, ठीक है, और अब इधर पे क्या होगा, इधर कभी कभी क्वेश्चन बोले आंसर नहीं मिल रहा है, तो आंसर कैसे मिलेगा, kg को ग्राम में चेंज करो। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट ग्राम ले लेते हैं, यहाँ पे मांगे क्वेश्चन में समझेंगे जब नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो v कितना निकल आएगा, डायरेक्ट वैल्यू रखो, डायरेक्ट जब वैल्यू रखोगे v की, तो v बराबर कितना है 10 है, सॉरी v निकालना था ना, तो v तो निकाल लो, और सब तो दिया है, चलो फोर्स निकाल लेते हैं, या v निकाल लेते हैं। ठीक है, v कितना है, v निकालना हमको, q बराबर 5 दिया है, r बराबर 3 दिया है, और हाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं दिया है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी दे लेते हैं। ये v 10 वेबर दिया है, 10 वेबर हम चुंबकीय क्षेत्र का देते हैं। ठीक है, वेबर, अब 10 वेबर चुंबकीय क्षेत्र कर दिया, अपॉन द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान भाई हमारा दिया 1, तो इसका डायरेक्ट करेंगे 150, चाल बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 150 मीटर पर सेकेंड की चाल से ये चलेगी। ठीक है, ये पार्टिकल जो होगा आवेश का चुंबकीय क्षेत्र में कितने से चलेगा, 150 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मान लिया कोई क्वेश्चन पूछेगा रेडियस बता दो, तो रेडियस निकालना हमको, आवेश निकालना, आवेश बता दो। अगर बोल दिया टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई r बाई v। ठीक है, अब 2 पाई r बाई v है, r की वैल्यू भी दी है, तो टाइम पीरियड निकालना है, क्या कठिन है बताओ, 2 पाई r, और इसकी जगह v की जगह क्या रखेंगे, q r b बाई m, r से r कैंसिल हो गया, ये कहाँ पहुँच गया m, इसके बटे में 1 मान लो। ठीक है, इसके बटे में जब 1 मानोगे तो 2 पाई m बाई क्यू बी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।